नमस्कार। दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों का दिमाग, कहते हैं बच्चे का दिमाग छोटी उम्र में ही अगर जिस ओर लगाया जाए वो उस ओर लगता है, पर आज के दौर में बच्चे छोटी उम्र में भी क्या क्या कर जाते हैं जिसका शायद माता पिता को आभास भी नहीं होगा। अच्छी बातों में पढ़ाई लिखाई की बजाय बच्चे जो है कहीं ना कहीं ये कहेंगे ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिसे आने वाले समय में उन्हें काफी भुगतान करना पड़ता है, उनके माँ बाप को शर्मिंदगी का बायस भी बनना पड़ता है। आज के दौर में अगर बात करें छोटे छोटे बच्चे, यानी कि उन्हें ये लगता है कि चकाचौंध की जिंदगी है, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर गलत चीजों में उनका ध्यान डाइवर्ट होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मोबाइल फोन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जहां पर मोबाइल फोन की अगर बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, जहां पर उसके फायदे हैं वहां पर ही उसके नुकसान भी है। आज के दौर में बच्चों को बचपन से हम लत लगा देते हैं फोन की। अगर बच्चा जिद करता है, खाना नहीं खा रहा, तो चलिए मोबाइल पर से गेम लगा दी, चलिए मोबाइल पर से कोई पोइम लगा दी, मोबाइल पर कार्टून लगा दिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से पौधे को हम सींचते उसी तरह से पौधा पनपता बड़ा होता जाता है। इसी तरह से सेम बच्चों की परवरिश भी होती है। जिस ओर बच्चे का ध्यान आप लगाते जाएंगे बच्चा उसी ओर चलता जाएगा और अल्टीमेटली बड़ा होते होते बच्चे का पूरा जो पर्सनैलिटी उसी तरह से डाइवर्ट हो जाती है, उसी ओर चली जाती है। फिर बाद में हम कहते हैं कि बच्चों का दोष है। बताना चाहेंगे आपको कि 9वीं क्लास के छात्र, 9वीं क्लास के बच्चे की उम्र लगभग 14 से 15 साल होगी, अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करने के फिराक में अपनी माता के जेवर ही चुरा लिए और उसे बेचकर आईफोन खरीदा। ये खबर जो है एक स्टूडेंट है और देखिए किस कदर इसके हौसले बुलंद थे कि इसे ये भी समझ नहीं आया कि माँ के जेवर चुराकर चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है। बताना चाहेंगे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए 9वीं कक्षा के छात्र ने घर से चोरी कर ली। गर्लफ्रेंड को आईफोन 15 गिफ्ट करना चाहता था लेकिन पैसे नहीं थे और माँ से पैसे मांगे भी, पर आर्थिक तंगी के कारण माँ ने ना कर दी। पर उसे कोई और रास्ता नहीं दिखा, इसीलिए उसने अपनी माँ के गहने चुरा लिए और बेच दिए। गर्लफ्रेंड, और बताना चाहेंगे आपको कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, यानी उसे रिझाने के लिए क्या क्या नहीं करते लोग, यानी लोग। लेकिन 9वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए ऐसी घटना को अंजाम दिया कि मां देखकर सन रह गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इसका इतना छोटा सा मासूम बच्चा जिसकी अभी इतनी उम्र नहीं हुई सोचने समझने की, वो इतनी बड़ी चोरी यानी घटना को अंजाम देगा महज इसलिए कि उसे गर्लफ्रेंड को खुश करना, उसे गिफ्ट देना है। पुलिस को जब इसकी जानकारी दी गई तो वह भी हैरान रह गई। घटना दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की है। 3 अगस्त को एक महिला ने थाना में शिकायत दर्ज की। शिकायत में कहा गया कि उसने घर में सोने के गहने गायब है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की तो पता चला कि महिला के बेटे ने ही ये कांड किया है। छानबीन हुई तो पता चला कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन 15 गिफ्ट करना चाहता था लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी माँ के गहने चुराए, उन्हें सुनार के पास बेचा और उन्हें पैसों के अपनी गर्लफ्रेंड को फोन खरीद कर दिया। पुलिस ने 2 सुनारों से गहने जब्त भी किए हैं और एक सुनार को गिरफ्तार भी किया है। यह घटना इस हफ्ते की शुरुआत में हुई थी और लड़के को बुधवार को हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस के अनुसार मां ने अपने गहने गायब होने पर मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी और उसके बाद इलाके के सीसीटीवी कैमरास भी खंगाले। पड़ोसी से पूछताछ की तो पुलिस को शक हुआ और उसके बाद पुलिस ने ये पुष्टि की कि किसी बाहर के व्यक्ति की यानी होने की संभावना पर साफ तौर पर इनकार किया। कहते हैं ना, घर का बेदी लंका डाय। और पुलिस अगर जांच ना करती तो शायद आगे पीछे के लोगों पर यानी कि शक जाता, उन्हें भी पुलिस की तरफ से यानी उन पर कार्रवाई होती। पर पुलिस ने जब जांच की, सीसीटीवी को कैमरास को खंगाला तो तब जाकर ऐसी चीजों का पता हुआ। पुलिस ने ये उस कैमरास में माना कि कोई भी ऐसा बाहर का व्यक्ति नहीं दिखा जो उस महिला के गहने चुरा कर निकला हो। पर अब वहीं पर शक हुआ जब पुलिस ने पूरी छानबीन की और छानबीन के आधार पर पता चला कि उस महिला के बच्चे ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन 15 गिफ्ट करने के लिए यानी कि माँ के गहने चुरा लिए और जिसके बाद सुनार को बेच भी दिए। इसमें वो लोग भी दोषी होते हैं क्योंकि आजकल वैसे भी सख्त कानून है कि कोई भी सुनार भी अगर बात करें, अगर कभी आप बेचने जाते हैं अपना कोई घर का सोना भी, तो अब वो कहते हैं कि हमारे पास वो यानी स्लिप लाइए जिससे आपने खरीदा था, कहाँ से खरीदा था, क्योंकि हमें नहीं पता चला, सुनारों को भी कई बार नहीं पता चलता कि चोरी का सामान है या घर का। इसीलिए
इसीलिए अब सख्ती थोड़ी बढ़ गई है। कहीं भी अगर आप अपना भी सामान लेकर जाते हैं बेचने के लिए, उसके बदले में आप अपना दूसरा गहना लेना चाहते हैं, तो अब सुनार भी कहते हैं आप वो स्लिप लाइए जिससे आपने खरीदा होगा, वो कहाँ से आपने खरीदा, वो पूरी डिटेल हमें चाहिए, उसके बाद भी लेते हैं। पर ऐसे लोग जो आंख बंद कर कर देखते हैं कि बच्चा, उन्होंने देखा होगा बच्चा है और उन्हें कम कीमत में उसे सोना ले लिया होगा, ये नहीं पता कि उस बच्चे के साथ साथ इन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल ये बच्चे जो है ये जुवेनाइल कहेंगे, यानी कि माइनर बच्चा होगा और जिसके मानसिकता में इस तरह की चीजें आई हैं। यदि पढ़ाई में जो उम्र जो है ये पढ़ाई में अपना भविष्य बनाने की जब उम्र होती है, तो बच्चे इस तरह की यानी कि घटनाओं को अगर अंजाम दे, इस तरह की उनकी सोच हो, तो खुद सोचिए आने वाले समय में किस तरह से घातक साबित होंगे। माँ बाप कोशिश तो करते हैं, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चा गलत रास्ते चले, पर समाज में जिस तरह का माहौल है, जैसे सोसाइटी ऐसी है, माता पिता को भी घर में नहीं पता होता कि उनके बच्चे बाहर जाकर क्या कर रहे हैं। माँ ने शिकायत की तो माँ ने कहीं कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरा 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो इतनी बड़ी घर में ही चोरी कर सकता है। और माँ अगर शिकायत ना करती, शायद ये भी ना पता चलता कि उनके घर में ही उनका बच्चा ही चोर है, जिसने चोरी करके जेवरात अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए उसे iPhone 50 देना था, इसीलिए गहने उठाकर सुनार को बेचे और उसके बाद उसे गिफ्ट लेकर दिया। तो ये हालात है हमारी युवा पीढ़ी के, जहां पर इस उम्र में पढ़ना लिखना, अपने उज्जवल भविष्य की कोशिश करना, कामना करना और उस पथ पर चलना, ताकि आने वाले समय में अपने साथ अपने माता पिता का नाम रोशन कर दें। इस तरह की चीजों में बच्चे जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहेंगे ये एक इफेक्ट जो है, ये यानी इसका जो एक मेन जो इशू ये भी है कि लोग बच्चे जो पूरा दिन, अभी बच्चे छोटी छोटी क्लासों में होते हैं, तो बच्चों को मोबाइल, बड़े बड़े महंगे मोबाइल फोन हाथ में दे दी जाते हैं, तो बच्चों का ध्यान जो है पढ़ाई से हटकर कई ऐसी चीजें, आपत्तिजनक चीजें भी होती हैं, बच्चे उससे भी आकर्षित होते हैं और लगातार पूरा दिन आप देखते होंगे मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। तो इसीलिए हमें माता पिता को ध्यान में रखना होगा, इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा कि बच्चे अगर हमें उन्हें मोबाइल फोन दिया तो कहीं कोई ऐसी चीजें, ऐसी साइट तो नहीं खोल रहे जिसे उन्हें गलत चीजों पर उनका रुझान जाए या ध्यान जाए। ये माता पिता का कर्तव्य है और ऐसी बच्चों के ऊपर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस होती है, ऑनलाइन आप काम कर सकते हैं, पर अगर इसके फायदे हैं और इसके नुकसान भी है, तो नुकसान ये है कि हमें गलत साइट से बच्चों को बचाना चाहिए, गलत चीजों से देखने से बच्चों को समझाना चाहिए, उन्हें पढ़ाई की तरफ यानी रुझान करना चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चों को छोटी उम्र में लग्जरी लाइफ देने शुरू कर दें, उनकी हर ख्वाहिश पूरा कर देते हैं, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, माता पिता ये कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ, चलो बच्चा अगर नाराज है, बच्चा छोटा बच्चा जिद कर रहा है, इसके आगे फोन रख दो, ये खुश हो जाएगा। ये नहीं पता कि आने वाले समय में यही चीजें, ये जिद जो उनकी होगी आने वाले समय में माता पिता को कितनी भारी पड़ने वाली है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो दिल्ली के नजफगढ़ से आ रही है, एक 9th क्लास के बच्चे का दिमाग देखिए, जबकि पढ़ाई की तरफ, अपने भविष्य की तरफ होना चाहिए, उसका ध्यान चोरी की तरफ गया। अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए, उसे गिफ्ट देने के लिए iPhone 50 देने के फिराक में उसने अपनी ही माँ के यानी अपनी घर में अपनी माता के गहने चुरा कर सुनार को बेच डाले। फिलहाल पुलिस ने उस बच्चे को भी हिरासत में ले लिया और सुनार को भी, जिसके पास ने गहने बेचे थे। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।